नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रशांत, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने स्क्वैश विश्व कप के फाइनल मुकाबले में हांगकांग को 3-0 से हराया। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत का दबदबा जारी, पाकिस्तान को दी 90 रन से करारी शिकस्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी और उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन खिताब अपने नाम किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं स्क्वैश से। स्क्वैश विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया। भारत की जोशना चिनप्पा ने हांगकांग की का यी ली को 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया। अभय सिंह ने क्वानलाओ को 7-1, 7-4, 7-4 से पराजित किया। वहीं अनाहत सिंह ने हो टोमैटो जेलॉक को 7-2, 7-2, 7-5 से हराकर भारत को जीत दिलाई। पहली बार भारत ने यह प्रतियोगिता जीता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कामयाबी है। 2022 और 23 की चैंपियन थी प्रशांत, इजिप्ट की टीम, उनको भारत ने हराया जी। और अगर आप स्क्वैश थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे, जो स्क्वैश सर्किट है, तो उसमें आपको दिखेगा कि चाहे जोशना चिनप्पा हो या अनहत सिंह हो या फिर अभय सिंह हो या फिर भारत के और भी कोई खिलाड़ी हो, वो लगातार जैसे जैसे टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ते हैं, इजिप्ट के खिलाड़ियों से मुकाबले उनके होते हैं जी। और यहाँ भारत ने सेमीफाइनल में जो जीत दर्ज की, वो कमांडिंग, वो तो अमेजिंग विक्ट्री थी जी। और उसके बाद फाइनल में ऑफ कोर्स, क्योंकि दो बार की चैंपियन थी इजिप्ट की टीम, भारत ने 2023 में इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। और इस बार आइसिंग ऑन द केक रही। जोशना चिनप्पा एक तरफ देखिए 39 साल की हैं, दूसरी तरफ अनहत सिंह है 17 साल की है। तो ये जो लेगेसी अनहत सिंह, जोशना चिनप्पा की या अन्य जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनकी लेगेसी को कैरी कर रही हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, अब वो इंडियन विमेन्स स्क्वैश के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये सभी खिलाड़ी, अभय सिंह भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेले, अनहत भी खेली। अनहत ने तो तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं यंगेस्ट प्लेयर बनने के, और अब उन्होंने ये उनके करियर के, मेरे ख्याल से, ऑफ कोर्स इट इज अ टीम चैंपियनशिप, ये टीम का खिताब है, लेकिन इंडिविजुअल में भी जब आप अपनी जो ट्रॉफी को जब गिनते हैं, तो वर्ल्ड कप का खिताब अपने देश में, अपनी सरजमी पर जीतना बहुत मायने रखता है जी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इजिप्ट के खिलाफ जिस प्रकार से भारत ने सेमीफाइनल जीता था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हमें याद दिलाता क्रिकेट की, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पराजित किया, तो ऐसे उम्मीद बन गई थी कि हम फाइनल्स भी जीतेंगे, और ऐसा ही आज हुआ और फाइनल्स में भी डोमिनेट करके खेला। जैसे अगर हम जोशना की बात करें तो उन्होंने 23 मिनट लिया, अभय ने 19 और अनाहत ने तो 16 मिनट में ही ये मुकाबला जीत लिया। नहीं, अनाहत का तो देखिए, फिर से मैं बोलूंगा, क्योंकि जोशना को 4 गेम लगे, उन्होंने 4 गेम में मैच जीता, अभय ने स्ट्रेट गेम्स में जीता, लेकिन अनहत ने तो अपने अपोनेंट को 9 पॉइंट भी नहीं बनाने दिए। अब कुल 9 पॉइंट बनाए उनके अपोनेंट ने। तो ये जाहिर करता है कि वो कितनी ब्लिस्टरिंग, कितनी बेहतरीन फॉर्म में है, और आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड स्क्वैश सिनेरियो में अनहत से बहुत ज्यादा भारत को उम्मीदें होंगी जी। और इस प्रतियोगिता में भारत ने स्विट्जरलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को हराया था। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 18 ओवर में 111 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। अच्छी वापसी की भारत ने, जिस प्रकार दूसरा T20 मुकाबला हारे थे, उसके बाद अच्छा पकड़ बनाया जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भारत के पक्ष में है। देखिए, ये जो मुकाबला था धर्मशाला में हो रहा है, हम सभी जानते हैं, 7 बजे के आसपास मुकाबला शुरू होता है, तो ड्यू की बड़ी बात हो रही थी, तो फिर टॉस इंपॉर्टेंट था। तो अगर टॉस आप जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिकली, हालांकि 7 बजे भी ओस पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन 9 बजे की, 9:30 की जो ओस होगी, जो ड्यू फैक्टर होगा, और 7 बजे का, उसमें अंतर होगा। तो आपने टॉस जीता तो आप बॉलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि बैटिंग रिलेटिवली इजी होगी जब आप चेस करेंगे। फिर यहां पर धर्मशाला में एक और खास बात है कि थोड़ा सा, चूंकि ठंडा मौसम है, स्विंग
गेंद हवा में लहरा रही थी, उम्मीद भी थी, यानी सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ है। सिर्फ आप ये देख लें कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे आज, और इनफैक्ट अक्षर पटेल बीमार हो गए, तो ये तो एक काइंड ऑफ सेटबैक था। लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीका जिस तरीके से क्रम्बल कर रहे हैं, उन्होंने पावर प्ले में 3 विकेट खो दिए, 24 या 26 रन बने थे। एडन मार्कराम जो कि लोन वॉरियर इस समय नजर आ रहे हैं, उन्होंने 50 रन अपने पूरे कर लिए हैं। लेकिन दूसरे छोर से आयाराम गयाराम की स्थिति हो गई है, और भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी भी अच्छी की, उनसे हम क्रेडिट नहीं छीन नहीं सकते। लेकिन मार्कराम ने जैसे छठे ओवर में 2 चौके लगाए थे, अगर वो 2 चौके भी नहीं लगे होते तो पावर प्ले में जो स्कोर आजकल बनते हुए हम देखते हैं T20 में, तो साउथ अफ्रीका कहीं दिख नहीं रहे इस कंटेस्ट में। आई मीन दे हैव बीन आउटक्लास्ड बाय इंडियन टीम जी। और अभी भी साउथ अफ्रीका 113 पे 7 पर है। उम्मीद करते हैं कि अगर 130-35 तक अगर दक्षिण अफ्रीका पहुंचती है तो क्या कुछ मुकाबला देखने को मिल सकता है? जी हाँ, ये एक बात मैं जरूर कहूंगा। इनफैक्ट जब मार्को यानसन बैटिंग कर रहे थे तब मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि एडन मार्करम और मार्को यानसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शायद 130 तक ले जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्को यानसन भी आउट हो गए। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं वो, और एडन मार्करम भी बिल्कुल सक्षम है। लेकिन आप बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप ठीक ही कह रहे हैं कि 130 के आसपास अगर स्कोर हो जाता है तो फिर सिचुएशन ऐसा नहीं होगा कि केक वॉक टाइप नहीं होगा कि आप आंख मूंद करके कुछ भी बल्ला चलाएंगे और मैच जीत जाएंगे। मैच जीतने के लिए आपको कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा, और साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे, क्योंकि लेकिन अभी भी 8 विकेट, 8वां कप्तान के विकेट भी चले गए। 113 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर, तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि बल्लेबाजी तो उनको करनी ही पड़ेगी जी। और इस मुकाबले में कीर्तिमानों की झड़ी लग गई है। हार्दिक पांड्या ने 122 T20 मुकाबले में करीब करीब 2000 रन बनाए, अभी 2000 से करीब 61 रन पीछे हैं, और 100 विकेट भी लिया है उन्होंने। और वरुण चक्रवर्ती ने भी 50 विकेट अपने नाम किए हैं। जी हाँ, इंडिविजुअल माइलस्टोन आजकल के खेल की ऐसी खासियत है कि हम जब भी किसी भी पर्टिकुलर मैच में जा रहे होते हैं तो माइलस्टोन पहले ही से आ जाते हैं कि अगर 1 विकेट इन्होंने ले लिए तो इनके 100 विकेट हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती ने विकेट ले लिए तो उनके नाम पर 50 विकेट का रिकॉर्ड हो जाएगा। ये इंडिविजुअल जो ब्रिलियंस है या व्यक्तिगत जो रिकॉर्ड है ऑफकोर्स मायने रखते हैं खिलाड़ी के लिए भी, और अगर वो टीम की कामयाबी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा। अभी फिलहाल तो ऐसा ही होता दिख रहा है धर्मशाला में। जी बिल्कुल। और अगर हम इंडियन टीम को देखें, अगर विश्व कप जो फरवरी में होना है उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वरुण चक्रवर्ती हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह तो ऑल टाइम ग्रेट्स हैं ही। और उसके अलावा अगर हम अभिषेक शर्मा की बात कर ले, लेकिन अभी भी इनके अलावा जो प्लेयर्स हैं अभी भी सेटल डाउन नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए मिक्स तो अच्छा लग रहा है, इंडियन टीम का मिक्स तो अच्छा लग रहा है। और मैं कई बार ऐसा होता है, हम लोग डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं कि किसी कोच के लिए या टीम मैनेजमेंट के सामने वो जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी आपके पास इतने बेहतरीन और इतने ज्यादा खिलाड़ी मौजूद है। आज की तारीख में आप देखिए मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पर आज वैभव सूर्यवंशी, चांस की बात है कि रन नहीं बना पाए, बट द वे ही हैज बीन स्कोरिंग, तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आई थिंक इट इज अ वेलकम थिंग। जी। और आज भी जैसे आपने बात की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेली है, और यशस्वी जायसवाल ने तो खेली है, और उसी स्क्वाड में संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए 3 शतक लगाया था जी। और स्क्वाड में तो वो है, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है जी, ऑफ कोर्स समय बहुत ज्यादा नहीं है। फरवरी तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आ ही गया, आप जनवरी बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिसंबर खत्म, जनवरी 31 दिन ले लीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है एक जो शॉर्ट मिक्स है वो जल्दी से फाइनल होना जरूरी है T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जी। और उधर क्रिकेट जगत से एक और अच्छी खबर आ रही है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। भारत की ओर से एरन जॉर्ज ने 85 और कप्तान आयुष मात्रे ने 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया था। भारत के कनिष्क चौहान को हरफनमौला खेल प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला 16 दिसंबर को मलेशिया से होगा। कनिष्क चौहान ने अच्छी बल्लेबाजी भी की और गेंदबाजी से भी 3 विकेट निकाले उन्होंने। जी हाँ, यहाँ पर 90 रन की जो जीत है, इनफैक्ट भारत की अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट टोटल टीम परफॉर्मेंस है, और मैं उसको ज्यादा अहमियत देता हूँ। इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऑफकोर्स हम काउंट करते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि महात्रे भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ साथ वैभव सूर्यवंशी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑफकोर्स आज नहीं किया, दूसरे मैचेस में कर रहे हैं, गेंदबाजी में बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। टोटल अगर परफॉर्मेंस होगा इंक्लूडिंग फील्डिंग, देन इट इज अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, और तभी आपको टीम के तौर पर जीत मिलेगी। जी।
और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम आगे चलकर ये प्रतियोगिता भी अपने नाम करे। हाल ही में हुए विश्व ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप में कांस्य पदक जीतने वाली रूपा बायर ने विश्व रैंकिंग में 8वां स्थान हासिल किया। ऐसा करने वाली रूपा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हमारे संवाददाता विशेष शुक्ला से बातचीत में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। से जानना चाहेंगे कि आपने ये जो मेडल जीता अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप में, और इसके बाद आपको ये रैंकिंग में इजाफा हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप जीत के आया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत, काफी मुझे इस बार, क्योंकि मेरा चैंपियनशिप का कैलेंडर इवेंट्स का जो मेरा लास्ट इवेंट था इस साल का। पूर्वोत्तर से बहुत प्लेयर निकलते हैं, जैसे मैरी कॉम निकली, वो बॉक्सिंग में मीराबाई चानू, और अब आप एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। तो पूर्वोत्तर में जो फाइटिंग स्पिरिट है वो आप कैसे उसको बताएंगी? कि नॉर्थ ईस्ट में नेचुरली है, मतलब जैसे कि बचपन से ही सब अपनी मतलब फाव पे करना बहुत सही रखते सभी को, तो उसी हिसाब से मतलब अगर आप उनको थोड़ा मौका देंगे तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और भी। जी हाँ। और रूपा जी, आपने शुरुआत करी जो मेडल जीतने की वो G2 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप से करी थी, जहां आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2024 में आप पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जिताया, और उसके बाद फिर चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, आप लगातार अपने प्रदर्शन को बहुत ही बेहतर करते हुए आ रही हैं। सबसे पहले मेरा कोच को मैं हमेशा थैंकफुल करता। हमारे जो एकेडमी के इंडो कोरियन ताइक्वांडो एकेडमी का जो कोच है अभिषेक दुबे सर मास्टर, उनकी वजह से मैं ये सब कर पाया। तो जितना मेरे मेडल जीता है सब मेरे कोच के अंदर मैंने जीते है। तो ये सब तो एक ही इंसान था जो ये सब कर सकता था, वो ही मेरा कोच था। 2026 में जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें आपको टारगेट एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप में रखा गया है। किस तरीके से आप तैयारी अपनी कर रही हैं और आप कैसे अपने खेल को और बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं? 2026 के लिए हमें एशियन गेम्स के लिए मुझे लिया गया है ताइक्वांडो से, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट भी मुझे काफी सपोर्ट दे रहे हैं इस चीज के लिए, जैसे कि मुझे चैंपियनशिप खेलना हो, जो भी करना है मुझे बहुत साथ दे रहे हैं। मैं तो 2021 से स्टार्ट किया ये तैयारी, 26 के लिए भी मैं रेडी हूँ। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताइक्वांडो जैसे खेल में रूपा बायर जैसे खिलाड़ी एक नई पौध की तरह हैं देखा जाए तो। जी, अरुणाचल से आती हैं रूपा, और इनफैक्ट ये जिस फॉर्मेट में प्रशांत compete कर रही हैं वो एक नॉन कॉम्बैट फॉर्मेट है ताइक्वांडो का, विच इज़ नॉट ए ओलंपिक स्पोर्ट, बट ऑफ कोर्स एशियन गेम्स में शामिल है। और जैसा इन्होंने कहा भी कि जो टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप है सरकार का, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो 2026 उस लिहाज से बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी खिलाड़ी है जिनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, परफॉर्म किया है, और उम्मीद करेंगे कि 2026 में ये पोडियम पर खड़ी हो, तभी ये सार्थक साबित होगा। जी बिल्कुल। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 100 प्रतियोगिता में उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स और किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। उन्नति ने हमवतन ईशारानी बरुआ को 21-17, 21-10 से हराया। वहीं किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ को 21-14, 13-21, 21-16 से पराजित किया। दोनों का शानदार प्रदर्शन रहा। जी हाँ, जाते हुए साल में ये दोनों खिलाड़ियों के लिए अच्छा टाइटल है, सुपर 100 है ऑफ कोर्स, और उन्नति हुड्डा के लिए खास तौर पर मैं कहूँगा कि वो लगातार टाइटल से थोड़ा दूर हो रही थी। वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने टीम की ब्रॉन्ज मेडल विनिंग परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन दिया था। ये भी एक संयोग है प्रशांत कि 2022 में उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन में ही टाइटल जीते थे, और इस बार भी उन्होंने वो टाइटल रिपीट किए। जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 117 रन पर सिमट गई है। भारत को 118 रन का लक्ष्य मिला है। उम्मीद करें आज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी भारत को जिताएगी। जी, मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि भारतीय टीम जीते, जितनी जल्दी हो सके जीते। जी, और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।